और फिर हनुमान जी जाके राम सीता पर कितना आफत आया बताइए, कितना कष्ट हुआ। शिव के ही अवतार हैं, भोले भोले के ही अवतार हैं महावीर जी, हनुमान जी, और सीता माँ को मुक्त किया गया। फिर वो धरती में प्रवेश कर गई, किसी ने कुछ लाछना लगा दिया, धरती फटे सती चली गई माँ हमारी नहीं। अब तपस्वी दास जी हम लोग के कुल में जन्म लिए, कोई कुल में कोई ईश्वर अपना फरिश्ता भेज सकता। यादव कुल में पैदा लिए, गरीब थे, 20 साल तक पानी नहीं पिया, जैसे भैंस के बच्चा को अपाड़ा पारी को और बाछी को कानी में दूध पिलाया जाता है, तो कानी में नाप के गाय का दूध पीते थे। तो मामूली संत थे, भयानक थे। इनका अद्भुत सारा काम हमको खबर करते रहते थे, सीताराम यादव जी यही सब लोग मिलके कि भाई बाबा बगल में हम आते थे सभा वगैरह करने के लिए। तो बाबा जब सख्त बीमार पड़ गए, हम चीफ मिनिस्टर थे, हमारा ड्यूटी था, हमारा धर्म था कि हमारे धरती पर मातृभूमि में हमारा सीतामढ़ी ये मामूली धरती नहीं है। तो हमने खबर किया कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं और बाबा को इसमें लेके आएगा, इनका बढ़िया से इलाज होगा। हेलीकॉप्टर भेजे तो यहाँ के सारे लोग डट गए कि नहीं बाबा नहीं जाएंगे, बाबा यही रहे। फिर हम रमई राम को भेजे और रमई राम को भेज के शायद रमई राम हेलीकॉप्टर से ले गए बाबा को और जाके वृंदावन में समाधि ले ली। अयोध्या में भी है अपना आश्रम है और देश भर में इनका गुणगान है। हम गए थे हाल ही के दिनों में, ये सब महाराज जी लोग वहाँ उपस्थित थे। इतना बढ़िया वहाँ भी आश्रम बना हुआ है कि हम देख करके मुग्ध रह गए। और दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन ठीक कहा महाराज जी ने कि कोई अपने मन से नहीं आता, जब ईश्वर असंत बुलाते हैं उनकी कृपा हो जाती है तभी आदमी आता है। आज भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा है जिनको वही कृष्ण भगवान अंतिम उनका रूलिंग है, उनका मैंडेट है कि आदमी मरता नहीं है, चोला बदल जाता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है और आत्मा को हवा भी नहीं उड़ा सकता है। तो संत तपस्वी दास जी भले शरीर को त्याग दिए, लेकिन आज हमारे बीच में हमको आपको सबको देख रहे हैं। और भी इनका जहां भी जन्म कहा गया है, जैसे आदमी चला जाता, मृत्यु हो जाता, अपने कर्तव्यों के आधार पर कहीं न कहीं किसी के गोद में जाके जन्म ले लेता, तो अजन्मा है, अमर है। और सीता राम परम पिता परमेश्वर और कृष्ण भगवान तो बोल दिए कि कोई देवी देवता का इतना पूजा मत करो, सिर्फ हमको जानो, हमारी पूजा करो। लिखा है किताब में, तुम दूसरे की पूजा करते हो तो सब लौट के मेरे पास आता है, इसलिए हमको जानो। और कितना लांछना कृष्ण भगवान हमारी बहन राधे पर लगा। इस तरह से उन दिनों में कौन कौन से हमले होते रहे, चाहे कबीरदास जी हो या रैदास जी हो, संत शिरोमणि भक्त रैदास और कबीरदास सारे भेद को तार करके लोगों को, उस समय भी लोग लड़ रहे थे आपस में, और उस चीज को उन्होंने साफ किया। तो हमारे पुरखे, हमारे जितने भी
हुए हैं मनुष्य जाति में, भगवान ने कहीं न कहीं से भेजा, किसी न किसी रूप में भेजा है। और किस भगवान को बोल दिया कि जब जब यहाँ धरती पर उपद्रव होगा वह विचार बढ़ेगा। याद करो, याद कर लेना। और भले हम जा रहे हैं ऊपर, लेकिन हम आएंगे और आएंगे। और हमारी माँ विंध्याचल वाली माँ ने कहा है कि फिर हम आएंगे, यहीं पर जन्म हम लेंगे, तारीख लिखा हुआ। ईश्वर को हमको भूलना नहीं। सुबह शाम देखिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, नून रोटी से लेकर के जिसकी जो औकात है, ईश्वर ने सब कुछ प्रबंध किया है हम मनुष्य जाति के लिए खाने पीने नहीं। धन्यवाद नहीं देते, प्रणाम नहीं करते। प्रणाम क्या करते? सरस्वती पूजा होगा, विसर्जन होगा, ज्यादा पुलिस लगाना पड़ेगा। मूर्ति विसर्जन हो रहा है, उसमें लड़का सब जा रहा है अबीर लेकर, जहां तहां फेंक रहा है। अब बोलता है कि ये हो तो का हो, सरस्वती जी की जय, और फिर मारपीट कर देता है। ये तो बिल्कुल इससे दूषित समाज। इसलिए हम सब एक परिवार के लोग हैं, मनुष्य जाति एक परिवार के रूप में हम हैं। कोई मजहब, कोई मानो, कोई मानो, यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो भारत का संविधान है। लेकिन दूसरे को रोकने का अधिकार नहीं है। कहीं मंदिर पर, मस्जिद पर ढेला फेंकने का किसी को अधिकार नहीं है। ये दुष्ट आदमी करता है जो इस तरह के काम करता है। पता कितना दिन हो गया, रथ हम यहाँ रोकते थे, राम रथ, वो भगवान का रथ नहीं था, वो वोट का रथ था। भगवान का नाम लेके हम प्रणाम करके रोके, बंद कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश से चुनाव आया है तो फिर भगवान याद आ गया, कह रहा कि मंदिर वहीं पर बनाएंगे जहाँ सुप्रीम कोर्ट रोक दिया है। राम को जानने वाले हो, रहीम को जानने वाले, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा। अगर भगवान का दर्शन करना है तो गरीबों के हृदय में भगवान बसा है, उनकी सेवा करो, उनको गला लगाओ, उनको लगाओ गला। रोज पैरी में लोग आता है, बैठे रहते हैं धुई लगा के। कहाँ आए हो? तो हमारे खेत के झगड़ा है, चढ़ने ही नहीं दे रहा है। हमका तुम चढ़ा तो बोलता है कि हम कमजोर हैं, हमको पीटिए दे। बहुत समस्या है मनुष्य जाति के। तो हम जो महागठबंधन का सरकार बनाया, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ महागठबंधन के सरकार हम बनाया, एक एक लोग, आप लोग एक पैर पर खड़ा होकर, सारे लोग, गरीब गुरबा लोग से लेकर माइनॉरिटी से लेकर सारे बिहार में, हम यहाँ से कितना कितना बवाल करने वाले लोग यहाँ से दे रहा है। अभी घूम रहा है उत्तर प्रदेश से, हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और आपके कृपा से, आपके जागरूकता से सरकार बनी है। और सरकार बनी है तो सरकार का हमारा कृत संकल्प है। सबसे ज्यादा सीट लालू यादव के पार्टी को हमको मिला, 80 एमएलए हमारे पास। फिर नीतीश जी के पास है, फिर कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ हम लोग रात दिन, चाहे आपसे मुलाकात हो या नहीं हो, भेंट हो या नहीं हो, जनता को हमने कहा नीतीश कुमार को कि कब तक हमारा लोग गांव का चापा कल और इनार का पानी पिएगा। सबको पानी मिलना चाहिए, नल का पानी मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी और गांव गांव बिजली, चारों तरफ बिजली पहुंचाना, और शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक। और आप लोग से अपील है कि आप बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम में मत जाइएगा। पटना में जो बाईपासवा पर लगा हो,
एम्बुलेंस वाला ले आकर वही में डाल देता है, अब 20 लाख चार्ज कर देता है, नाक में पाइप डाल देता है। हमारा एम्स अस्पताल से पूरा पीएमसीएच पटना बिल्कुल सीधे वहां ले जाना चाहिए, वहां पैसा भी नहीं लगेगा और हर तरह का सुविधा। किडनी का बदलाव हो रहा, किडनी शेखपुरा में ट्रांसप्लांट, लीवर का होने जा रहा है, कैंसर का इलाज हमारा बेटा हेल्थ मिनिस्टर है तेज प्रताप, कल ही हम गए थे वहाँ। और सबसे बढ़िया दिल्ली एम्स से बेहतर अस्पताल हम लोग बनवा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग को आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कोई बीमार है तो वहाँ जाओ। ये नर्सिंग होम बेकार का है, ये लोग कोई शर्त नहीं पूरा करता, कोई जानता ही नहीं है। अब बिल बनाना शुरू कर देता, इतना बिल बना देगा कि खेतों बेचिएगा तो